सुप्रभात। जिन्हें है इश्क सादिक, जिन्हें है इश्क सादिक, सच्चे प्रेम में देना होता है, लेना नहीं। जिनमें सच्चा प्रेम प्रकट होता है उनकी जुबान बंद रहती है, वे किसी से कुछ कहते सुनते नहीं हैं। उनमें एक अजीब लगन होती है, धुन होती है, अपने काम से काम। कोई क्या कहता है, क्या करता है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं, और न ही कोई सरोकार। उन्हें उतनी फुर्सत भी नहीं कि किसी की तरफ निगाह उठाकर भी देखें। न भूख, न प्यास, न जाड़ा, न गर्मी। किसी ने कहा तो खा लिया, किसी ने कहा तो कपड़े पहन लिए। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लोग पागल होते हैं या कहीं जंगल या गली कूचों में पड़े रहते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े हैं, अपने तन बदन की सुध-बुध नहीं। ऐसे लोग मजजूब कहलाते हैं, ऐसे लोग मजजूब कहलाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो होश में रहते हैं, दुनिया के सब काम करते हैं, मगर रहते हैं बेखबर, क्योंकि वे प्रेमी की याद में डूबे रसे और पगे रहते हैं। परंतु इनका कोई काम बिगड़ता नहीं, और ना ये किसी काम से परांगमुख होते, ना किसी काम से परांगमुख होते। बस जो काम सामने आया उसी में लगे हैं। जिस समय जिस काम का समय होता है उसी काम में लग जाते हैं। तो उनका सारा काम अपना नहीं होता, वो तो मालिक की याद में, वह प्रेम में इतने मस्त रहते हैं कि काम की पूरी जिम्मेदारी मालिक की हो जाती है। जब मालिक जिम्मेदार बन गया तो फिर काम तो सत्यम शुभम सुंदरम होता ही है। और आखिर हो क्यों नहीं? जो सारे जहाँ का मालिक है और जिसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी जिम्मेदारी होने पर काम बिगड़ भी कैसे सकता है? तो करने वाला तो बिल्कुल यंत्रवत काम करता है। ये काम करने का सबसे बढ़िया तरीका, और इसी को कर्मयोग कहते हैं, इसी को कर्मयोग कहते हैं। हमारे एक साथी हैं जो हमारे गुरु महाराज के पास रहते थे। वो कुछ पूजा पाठ नहीं करते थे, ना ध्यान धारणा समाधि लगाते थे। उनकी पूजा तो बस यही थी कि गुरु महाराज के पास बैठे रहते और उसकी तरफ उनका ध्यान लगाए रहते कि गुरु महाराज की जो भी ज़रूरत होती, जिस चीज़ की इच्छा होती, वो बिना कहे हुए ले आते और चुपचाप बैठे रहते। गुरु महाराज भी कुछ ना कहते। और इस प्रकार बहुत दिनों तक मामला चलता रहा। एक बार अपने ही भाइयों में से एक साहब ने उनसे कहा कि तुम बैठे रहते हो, पूजा नहीं करते हो, गुरु महाराज से कहो कि तुम्हें भी पूजा बतला दें। उन भाई ने गुरु महाराज से कहा कि हमें भी बतलाइए पूजा। गुरु महाराज बोले कि तुम्हें पूजा की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा ऐसे ही सब ठीक हो जाएगा। और भाई ने जब उन साहब को, जिन्होंने पूजा सीखने के लिए कहा था, ये बात बताई, तो बोले ये भी खूब रही, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, तुम्हारी पूजा ऐसे ही ठीक हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी? ये तो तुम्हें फैसला दिया गया है। तो उन भाई ने गुरु महाराज से फिर कहा। गुरु महाराज ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा ऐसे ही सब ठीक हो जाएगा। मगर उन साहब ने फिर उन्हें बरगला दिया। तो उनके कहने से आकर उन भाई ने तीसरी बार गुरु महाराज से पूजा बताने को कहा। इस बार गुरु महाराज ने उन्हें पूजा बता दी। तो जो हालत चल रही थी वो बदल गई और उनकी तबीयत उचाट हो गई। कुछ दिन बाद वो घर भाग गए। धन्यवाद।